दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं कि हमारा देश कृषि करने के मामले में सबसे आगे है, क्योंकि हमारे देश की कुल आबादी में से करीब 60% आबादी खेती पर ही निर्भर है। और यही वजह है कि हम अपने आसपास के लोगों को हल चलाते और फसलों को लहराते हुए देखते आए हैं। हालांकि हमने अक्सर खेतों में बैलों को ही काम करते देखा है, पर इसका ये मतलब नहीं कि बैलों के अलावा किन्हीं और जानवरों का खेतों में इस्तेमाल न किया जाता हो, क्योंकि दूसरे जानवर भी बैलों की तरह ही खेतों में बड़े काम आते हैं। और उनमें से कुछ जानवरों के नाम तो वाकई में चौंका देने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं उनके नाम और उनके बारे में। एलिफेंट, हाथी जैसे विशाल जानवर का नाम जब खेती करने में आता है तो थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन थाईलैंड के लोगों के लिए ये आम बात है, क्योंकि इस देश में काफ़ी बड़े पैमाने पर हाथियों का इस्तेमाल खेती करने के लिए ही किया जाता है। वैसे कुछ लोग तो यहाँ खेती करने के लिए ट्रैक्टर का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब उनके ट्रैक्टर कीचड़ में फंस जाते हैं तो ये हाथी उन्हें कीचड़ से बाहर निकालने में काम आते हैं। राइनो, दोस्तों राइनो को खेतों में काम करते देखना अपने आप में एक हैरान कर देने वाला दृश्य है, लेकिन ये सच है। दुनिया के कई देशों में राइनो का इस्तेमाल खेती करने के लिए काफ़ी लंबे समय से किया जाता आ रहा है। और इतना ही नहीं, बल्कि भारत के असम राज्य में कुछ साल पहले तक इन राइनो से ही खेती का काम लिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई तो वैसे ही खेती के लिए अलग अलग तरह के उपकरण आने लगे, जिससे राइनो का इस्तेमाल करना किसानों ने बंद कर दिया, क्योंकि शांत से दिखने वाले ये जानवर कब भड़क जाएं कह पाना मुश्किल है। वैसे आपको बता दें कि राइनो ऐसा जानवर है जिससे जंगल में मौजूद अच्छे अच्छे जानवर भी खौफ खाते हैं। कैमल, रेगिस्तान के लोगों को अगर कहीं सफ़र करना हो या किसी सामान को ढोना हो तो वो ऊँट की मदद लेना ही पसंद करते हैं, और साथ ही ऊँट की मदद से रेतीली ज़मीन पर खेती भी करते हैं। और शायद यही वजह है कि ऊँटों को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, क्योंकि ऊँट किसी भी परिस्थिति में सर्वाइव कर सकते हैं, इसलिए इनके इस्तेमाल की वजह भी बढ़ जाती है। और यहाँ के किसान इस रेतीली ज़मीन पर इनकी वजह से ही फसल उगा पाते हैं। याक, भारत के बर्फीले क्षेत्र में पाए जाने वाले याक दिखने पर किसी भैंसे जैसे ही लगते हैं, मगर इनके शरीर पर उगे घने बाल इन्हें सबसे अलग बनाते हैं और ठंड से बचाने में इनकी मदद भी करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनके शरीर की बनावट ऐसी है कि ये -40 डिग्री तापमान में भी आसानी से रह लेते हैं। आपको बता दें कि ये काले और भूरे रंग के होते हैं और इनकी ऊंचाई 4.5 से 5 फीट तक होती है। और वहाँ के लोग इन्हें पालते हैं और इनसे खेती भी करते हैं, क्योंकि इतने ऊंचे और ठंडे इलाके में बैल जैसे जानवर नहीं रह सकते, और इसीलिए वहाँ के लोग खेती में याक का ही इस्तेमाल करते हैं। हॉर्स, जब भी हम कभी घोड़ों को देखते हैं या उनका नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले हॉर्स राइडिंग का ही ख्याल आता है, क्योंकि हम अक्सर मूवीज़ या किसी टीवी शो में घोड़ों को हॉर्स राइडिंग में इस्तेमाल होते ही देखते आए हैं। लेकिन आपको बता दें कि काफ़ी बड़े पैमाने पर घोड़ों का इस्तेमाल खेती के कामों में भी होता आया है। दरअसल घोड़े काफ़ी मजबूत होते हैं और उनके काम करने की काबिलियत भी काफ़ी अच्छी होती है, और यही वजह है कि खेतों में भी बैलों की जगह घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि अब इनकी जगह ट्रैक्टर या किसी अन्य उपकरण का इस्तेमाल खेती में किया जाने लगा है, लेकिन अब भी कुछ जगह पर ये घोड़े खेती के काम में ही उपयोग किए जाते हैं। जैसे अब ये घोड़े हॉर्स राइडिंग के लिए जाने जाते हैं, वैसे ही कभी ये खेती के लिए भी जाने जाते थे। डंकी, आपने अक्सर गधों को सामान ढोते देखा होगा, क्योंकि ये भारी से भारी सामान को भी अपनी पीठ पर लाद कर आसानी से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। लेकिन आप में से शायद ही किसी ने इनका इस्तेमाल खेती के काम में होता देखा होगा, और जिसने नहीं देखा तो वो यहाँ देख सकता है। ये गधा किसी बैल की तरह ही खेत में काम कर रहा है। वैसे आपको बता दें कि ये काफ़ी आक्रामक किस्म के जानवर होते हैं, लेकिन अगर इन्हें अच्छे से रखा जाए तो ये काम में आपकी काफ़ी मदद भी कर सकते हैं, और इनसे खेतों में काम कराया जाता है। और इनके इसी स्वभाव के चलते गधों को पालतू जानवर के रूप में रखा जाता है। बफेलो, बैलों के बाद अगर किसी जानवर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल खेती में किया जाता है तो वो बफेलो ही है, क्योंकि ये आपको भारत के करीब सभी गांवों में देखने को मिल जाएंगे। जहां मेल बफेलो किसान के साथ खेतों में उसकी मदद करते हैं, तो वहीं फीमेल बफेलो भी मिल्क प्रोड्यूस करके किसान की आय बढ़ाने में मददगार साबित होती हैं। आपको बता दें कि बफेलो बैलों के मुकाबले अधिक ताकतवर होते हैं और भारी से भारी सामान को भी आसानी से ही ढो लेते हैं। ओक्स, अब बैलों के बारे में तो क्या ही कहना। आज से करीब 8-10 साल पहले किसान बिना बैल के खेती के बारे में तो सोच भी नहीं सकता था, और आज भी देश का करीब 40-50 या 60% किसान बैलों की सहायता से ही खेती करता है और गायों से दूध का उत्पादन लेता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें।